Hello friends, still my health is not as it should be, but I have decided to prepare one talk for you. हमारी आवाज़ भी अभी खुली नहीं है, तो ठीक है। कर्मयोग की हम चर्चा करते थे और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तू कर्मयोगी बन, एंड उसका कारण भी बताया कि जो कर्मफल की इच्छा रख के कर्म करता है उसका जो कर्म है, अथवा तो ईश्वर को अर्पण किए बिना कर्म करता है, इसका जो कर्म है वो निकृष्ट प्रकार का है। तू जो कोई कर्म कर ईश्वर को अर्पण कर, फल की चिंता मत कर, उसको मेरे ऊपर छोड़ दे और तू तेरा कर्तव्य कर्म कर। क्या होता है कि हम कर्म क्यों करते हैं कि हमें राग द्वेष होता है। राग मीन्स आई लाइक सम प्रोडक्ट्स और सम वस्तु, एंड दूसरी वस्तु आई डोंट लाइक, सो व्हाट आई विल डू कि जो मुझे पसंद है वो मैं लेने के लिए प्रयत्न करूँगी, जो मुझे नापसंद है उससे दूर रहने की, और जो मेरे पास आ जाए तो उसे मुझसे दूर करने की प्रयत्न करती हूँ। दोनों में कर्म करने पड़ते हैं। तो राग द्वेष मनुष्य को कर्म की तरफ ले जाता है, और जब कर्म करते हैं तो फल उत्पन्न होता है, और फल तो मनुष्य को भुगतना ही भुगतना है। और ये फल भोगने के लिए हमें मनुष्य या किसी और योनि में जन्म लेना पड़ता है, जैसे हमारा कर्म। सो दुनिया पर आना जाना बना रहता है। क्यों? क्योंकि हमें मनुष्य को इच्छा होती है। इच्छा किसी दूसरे प्राणी पशु पक्षी में नहीं है। इच्छा की देन केवल मनुष्य को ही है। मनुष्य इच्छा कर सकता है, उसको ये भगवान की तरफ से बड़ी भेंट है। बट इच्छा क्या उत्पन्न करती है? गमा अणगमा, लाइक्स एंड डिसलाइक्स एक खड़ा कर देती है। और लाइक्स और डिसलाइक्स से को अंदर प्रेशर वी ट्राई टू सेटिस्फाई अवर डिज़ायर्स विच वी लाइक, एंड नापसंद करते हैं उसको, हम उसके लिए हम कुछ नहीं करते, उसको छोड़ देते। छोड़ देने का कर्म करना पड़े तो वो भी करते हैं। तो राग इच्छा राग द्वेष को जन्म देती है, राग द्वेष कर्म को जन्म देता है, कर्म फल को जन्म देता है, और कर्म फल होने से हमें जन्म लेना पड़ता है दूसरी बार। ये शरीर हम छोड़ दे तब दूसरी बार हमें आना पड़ता है, क्योंकि इस जन्म में हमें जो कर्म किए, अच्छे बुरे पुण्य पाप जो भी इकट्ठा किए, वो सब हमें भुगतना है, और जन्मों जन्म का भुगतना है। बट कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा जो हम 60 वर्ष की, 70 वर्ष की, कभी कभी 30 वर्ष ओनली में ख़त्म हो जाते हैं, तो वो देह छूट जाता है, वो मनुष्य मर जाता है, क्योंकि उसने जो भुगतने आया था वो कॉम्बिनेशन उसने भुगत लिया। तो तू क्या कर, तुझे ये पुण्य और पाप भोगना कब पड़ेगा? जब तू इच्छा करेगा और उसका फल की इच्छा रखेगा और आग्रह रखेगा कि यही फल मुझे मिले। इसके बदले तू क्या कर, वो कहते हैं यहाँ पर कि क्या कहता है 50वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। योग कर्म सुकौशलम की जब डेफिनेशन देते हैं तब भगवान कहते हैं ये बात कि आप सुकृत करो या दुष्कृत करो, पुण्य करो और पाप करो, उस आपको भुगतना पड़ता है। बट जो मनुष्य कर्म फल का ही त्याग कर देता है, कर्म फल हम क्या करते हैं कर्म योग में कि अपेक्षा रखते हैं, पूरा प्रयत्न करते हैं अच्छी तरह प्लान करने का, कौन कौन सी मुश्किल आएगी उसको भी हम इमेजिन करेंगे, सबके लिए रास्ता तय करेंगे, और फिर अपना जो कार्य है वो एग्जीक्यूट करेंगे। सब कुछ के लिए हमने वी आर वेरी केयरफुल, बट देन इवन वी हैव एक्सपेक्टेड सम रिजल्ट कि मुझे ये चाहिए। ईश्वर को अर्पण करता है, ठीक है, लेकिन ईश्वर की तरफ से जो फल आएगा वो फल मैंने निश्चित किया है मेरे मन में कि ये फल मैंने
तो अपेक्षा की है। इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, और वही भी मिल सकता है जो आपकी अपेक्षा है। पर जब अपेक्षा रखते हो, ईश्वर को अर्पण करते हो, ईश्वर अर्पण बुद्धि, और जब मिले रिजल्ट तब प्रसाद बुद्धि वो है आप में। पर जब आप कर्म फल का भी त्याग कर देते हो कि अपेक्षा ही नहीं रखते, कर्म करते हो, क्यों करते हो कि मेरी ड्यूटी है, मेरे लिए नियत कर्म है, इन द गिवन सिचुएशन आई हैव टू डू दिस थिंग, मुझे करना ही करना है। क्यों जो परिस्थिति मेरे सामने खड़ी हुई है उसमें मुझे ये कर्म करना है, चाहे मुझे पसंद हो ना पसंद हो। ऐसा नहीं कि पसंद हो तो मैं करूँगी और ना पसंद हो तो ना करूँगी, ऐसा नहीं है। ना पसंद हो तो भी करना पड़ता है। इसलिए कर्मयोग कहते हैं कि राग द्वेष को कम करता है। धीमे धीमे हम अपनी जो इच्छा है, हम अपना राग है उसको कंट्रोल करके दूसरे की जो इच्छा है उसे संतोष करते हैं। या हमें पसंद हो या ना पसंद हो, हम नियत कर्म करते ही करते हैं। इसलिए राग द्वेष का प्रेशर कम होता है कर्मयोगी में। वो तो ठीक है, अच्छा है, कर्मयोगी बन, अर्जुन को कहते हैं भगवान। लेकिन जो व्यक्ति कर्म फल को भी त्याग देता है, कर्म फल मिले तो प्रसाद तरीके मैं ग्रहण कर लूँगा, वो भी नहीं है। कर्म जो भी फल मिले, आए न आए, मेरी कोई अपेक्षा है ही नहीं। तो भगवान जो देगा मैं प्रसन्नतापूर्वक ले लूँगा, वो इच्छा भी नहीं है। भगवान ने मुझे ये काम दिया है, मैं ये काम करता हूँ, ईश्वर के लिए करता हूँ, ईश्वर को अर्पण करता हूँ। जैसे पुष्प अर्पण करते हैं, हमें भगवान को पूजा के समय आरती करते हैं, चंदन वंदना करते हैं, वो सब जैसे पूजा है ऐसे हमारा कर्म भी पूजा ही है। हम पूजा करते हैं, पूजा के बदले हमें फल मिलता है। दृष्ट फल मिलता है, अदृष्ट फल भी मिलता है। फल दो प्रकार के होते हैं। दृष्ट फल क्या होता है कि मुझे संतोष होता है कि मैंने ये कर्म किया और भगवान को अर्पण किया, मैंने अच्छे से अच्छे फूल भगवान को चढ़ाए, वस्त्र पहनाए, उसका हमें संतोष होता है, वो दृष्ट फल। और अदृष्ट फल आपके अकाउंट में जमा होते हैं। या ये जन्म में भोग तो अगले जन्म में या 15 जन्म के बाद, जब तक मोक्ष न हो जाए तब तक जन्म लेना देना है, आना जाना तो बना रहता है। और किसी भी योनि में, बट भगवान कहते हैं कि जो मेरे तरफ एक कदम बढ़ाएगा ना, मैं उसके तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा और मैं उसे दूसरा मनुष्य जन्म ही दूंगा। और जहाँ से उसने छोड़ा है अगले जन्म में, वहाँ से वह शुरू करेगा इस जन्म में, ऐसे मैं उसको अपॉर्चुनिटी दूंगा। तो भगवान कितना कृपाशील है, कितना दयालु है। दया निधान, करुणा निधान कहते हैं ना भगवान को, वो है। हम एक डगला चलते हैं, एक पगला, एक स्टेप चलो तो वो 10 स्टेप चल के आपके सामने आता है। सूरज है वो। सूरज किसे कहते हैं? मित्र और सूरज में एक ही डिफरेंस है कि मित्र आपको मदद करता है, मुश्किल के समय में आपके साथ रहता है। पर सूरज कौन होता है कि आपकी मुश्किल आने वाली वो समझकर पहले से आपकी केयर करता है, आपको चेतावनी अलर्ट करता है और कारण हमारे ऊपर प्रेम रखता है, वो सूरज है। तो भगवान तो सूरज है, करुणा प्रधान है। वो एक कदम चलो तो चलेगा, 10 कदम तो आप गीता सीखो तो भगवान खुश होंगे। अब अर्जुन तो कहते हैं कि तेरा कर्तव्य क्या है? तो युद्ध करने का, क्योंकि युद्ध के मैदान में ये सब हो रहा है। पर हमें भी कहते हैं, हम सब अर्जुन ही है, हमें भी कहते हैं कि जहाँ भी हो, जो कर्म करते हो, कर्म जो आपको मिला है वो आपको पसंद हो या ना पसंद हो, पर आपके उसको अच्छा से अच्छे तरह करना है। समाचार यथार्थ गुरु कर्म तो योग्य रीत से करना है, पूरा रस लेकर करना है, अपना श्रेष्ठ देकर करना है, क्योंकि वो अपना नियत कर्म है। अब कभी भी हमें कंफ्यूजन होता है, जिसके अगेंस्ट हमें कोई स्टेप लेना पड़ता है एज अ कलेक्टर, एज अ जज, देन confusion may arise as a police inspector, DSP. This is तो my acquaintance, मेरा ये तो रिलेटिव है, मेरा सन है, मैं क्या करूं, ये करूं कि ना करूं। एफेक्शन और ड्यूटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे अर्जुन के मन में हुआ ना। अपना फ्रेंड्स, अपना पितामह, अपना जो
गुरु सबको देखकर सामने वो बैठ गया, निराश हो गया, आंख में अश्रु आने लगे। मैं इसे कैसे मारूंगा, मैं कैसे लड़ूंगा, ऐसा बोलने लगा। तो हमें भी ऐसा होता है कभी कभी कि हमें हमारे सामने कोई अपना आ जाता है और इसके सामने हमें हमें उसे अरेस्ट करना है, दंड देना है, तो हमें लगेगा कि क्या करना चाहिए। तो करना वही चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारा ड्यूटी है, कर्तव्य है, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, बट जो गिवन परिस्थिति है इसमें आपको जो ठीक लगे वो आपको करना ही करना है। देन तभी आपका जीवन वैल्यू बेस्ड होगा, प्रॉपर होगा, योग्य होगा, पुण्यशाली होगा। तो भगवान ये कहते हैं 50-51वें श्लोक में भी ऐसा ही कहते हैं। और क्या कहते हैं कि अभी तो क्या हुआ है कि भांति भांति के वचनों को सुनकर तेरी बुद्धि विचलित हो गई है, कंफ्यूज हो गई है, स्थिर नहीं है और एक जगह पर ठहर गई है। जैसे कोई रिकॉर्ड में पहले रिकॉर्ड बजता था ना, तब खाड़ा आ जाता था बीच में, तो वही शब्द बार आते थे कि भाई वही निकलेगा ऐसे बोलती रहती है सब तक। आपको उसको पिन को उठाकर दूसरी जगह उसको डालो। तो ऐसे अर्जुन की बुद्धि भी ठहर गई है, वो वही बोलता है कि मैं नहीं लड़ूंगा। वो तो अपने लोग हैं। तो भगवान कहते हैं कि अभी तेरी बुद्धि स्थिर नहीं है, एक जगह अटक गई है। पर जब तू कर्मयोग को समझेगा, जब तेरा मन में बैठेगा, जब व्यवसायत्मक का बुद्धि तेरी होगी और मुझकी मेरी बात समझेगा, तो तू बोलेगा कि मैं ये नियत कर्म है तो मुझे करना चाहिए। तो अभी तो कुछ सोच मत, युद्ध कर। तो ये युद्ध के मैदान में थे। हमें भी कहते हैं कि तू जहाँ हो वहाँ कर्म कर, अच्छी तरह कर, पूरा मन लगा कर, न पसंद हो तो भी कर। तो ऐसा सब करने का जो करता है वो कर्मयोगी है। और वो जिसे कहते हैं ना योग्य व्यवसायित्मक बुद्धि धरावते, वो इंडिविजुअल है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन पूछता है बाद में कि ऐसी व्यक्ति जिसकी बात कर रहे हो कि ऐसा है, ऐसा करता है, वो, और अर्जुन उसके लिए नया शब्द बनाता है। वो क्या बनाता है? स्थित प्रज्ञा। ये जो आप बात करते हैं वो स्थित प्रज्ञा की बात है। तो स्थित प्रज्ञा कैसा होता है, कैसे चलता है, कैसे बात करता है, वो क्या करता है, वो मुझे जानना है। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ है, क्या है। तो मैं भी अपने को ऐसा बनाने का प्रयत्न करूँ, वो आशय होगा शायद उसका। तो ये बहुत प्रख्यात श्लोक है। और दरेक हिंदू के घर में जो एल्डर्स है वो उनको कंठस्थ उसके होते हैं और बोलते हैं। वो स्थित प्रज्ञा के वो 7-8 श्लोक अंत में दूसरे अध्याय में वो हम नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। तब तक ये ठीक है। और आप हमेशा गीता साथ में रखकर 3rd अध्याय से हम श्लोक बाय श्लोक करेंगे। तो गीता खुली रखना। मैं अवयव भी कहूँगी, सबका अर्थ भी कहूँगी। और उसका अर्थ ऐसे गीता पढ़ने से नहीं आता, उसको समझना पड़ता है, कोई सिखाने वाला होना चाहिए। अच्छा, बाय, मिलते हैं अगले गुरुवार।